प्रियव्रतो उत्तानपादौ शतरूपा पते सुतौ सुर्ची प्रेयसी पतुनर नेतराम यत्सुतो द्रवः। मनुजी महाराज के पुत्र हैं उत्तानपाद और उनकी है दो पत्नियां। क्या नाम था? सुरुचि और सुनीति। अब सुरुचि से राजा बहुत प्रेम करते थे और सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो सुंदर ज्यादा थी सुरुचि, और सुनीति संस्कारवान थी। सुंदर क्या होता है? संस्कार। सुंदरता ही सुंदर नहीं होता, संस्कार सुंदर होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। संस्कारहीन होने से ही गोरा हो और संस्कारहीन हो तो वो सुंदरता ही किस काम की है? तो राजा उत्तानपाद एक दिन अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे सुरुचि के साथ। उत्तम गोद में ले रखा था। ध्रुव जी बाहर अपना भ्रमण कर रहे थे, कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो कुछ बच्चों ने आके बताया, तू अपनी माता के पास रहता है, पिता का पता है कौन है? मालूम नहीं। तू यहां के राजा का बेटा है? अच्छा, तो आप हमको मिलवाओगे? मिलवा देंगे, चलो। तो राजा के दरबार में ध्रुव जी को कुछ बच्चे लेके गए और ध्रुव जी खेलते खेलते गद्दी पर जैसे ही बैठना ही चाहते थे, पर सुरुचि ने धक्का मार दिया। तो वहां ध्रुव जी ने एक प्रश्न किया है माता सुरुचि से। क्या? कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साध आत्मनम यदोक्षी नृपाशनम। बेटा, तू गद्दी का अधिकारी नहीं है, इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम है। क्यों माते? कि तैने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो इस गद्दी का अधिकारी था। तो माता फिर क्या करूं? कि तपसा आराध्य पुरुषम, तप करने जा, उसके बाद मर, और मरने के बाद मेरे पेट गर्भ में आ, जब तू इस गद्दी का अधिकारी है। बताओ, अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बता दिया सुरुचि ने। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। ऐसे बाण लगे, क्षत्रिय था, जैसे सर्प को जैसे डंडा लग जाता है ना तो वो तड़पता है, उग्र हो जाता है, ऐसे ही बाघ बाण ऐसे लगे ध्रुव जी को। रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। अस कहीं बाहें पकड़ ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। मंदिर के बाहर, महल के बाहर हाथ पकड़ के ध्रुव जी को निकाल दिया सुरुचि ने। जब रोता हुआ सुनीति ने देखा
तो कहा बेटा क्या बात है, कैसे रो रहा है, क्या कारण है बेटा? कि माता ये बता, मेरे जो पिताजी हैं वो पिता नहीं हैं जो गद्दी पर बैठे हुए हैं। बेटा सच कह रहा, तेरे ही पिता हैं, पर मैं अभागिनी हूं जो मेरे को घर से निकाल दिया पिता ने। और तेरी जो मां ने बात कही है, सुरुचि ने, वो सच कही है। तपसा आराध्य पुरुषम, ये तो पिताएं जगत पिता मिलाने की बात करती है तेरी माता। तू उसकी बात का बुरा मत मान बेटा, वो तेरी मां है। देखो मां भी ऐसी होनी चाहिए। एक मां ने कह दिया, बाण मार दी, और दूसरी मां उसकी क्या कह रही है कि बेटा वो मां ने तेरी सच बात कही है। तपसा आराध्य पुरुषम, जगत पिता को मिलाने की बात कर रही है, मैं तो तेरे को मिला ही नहीं पाई। और रोती भी जा रही है और बात कहती भी जा रही है। माता सुनी थी कि तपवल रचहि प्रपंचो विधाता, तपवल रचहि प्रपंचो विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। श्री राम जय राम जय जय राम। तपवल शंभु करे संघारा, तपवल शंभु करे संहारा, तपवल शेष धरई मही भारा, तपवल शेष करे परिभारा। बेटा तेरी मां ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है, मत रो। ध्रुव के आंसू नहीं रुक रहे, न माता सुनीति के आंसू रुक रहे, क्योंकि भजन ही जीवन का आधार है। भजन बिन कुछ नहीं है। ये जीवन कितने दिन का है? 2 दिन का ही है। 2 दिन का अर्थ क्या होता है? एक तो वो दिन होता है जिस दिन जन्म लिया, और एक वो दिन होता है जिस दिन जाना होता है। जिस दिन आया खुशी हुई और गया तो सब रोए। तो जीवन में जाना तो सबको है, ऐसा कोई नहीं हुआ। राजा रावण जिसके सभी देवता अधीन थे, उसको भी जाना पड़ा। तो सबको जाना है बेटा, मत रो। तेरी माता जो कह रही है वो सब सच कह रही है। ध्रुव जी घर से निकल चले मधुवन की तरफ, और रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं बीणा बजाते बजाते, नारायण नारायण करते हुए। 5 वर्ष का बच्चा, पिता को देखो पछतावा हो रहा है। अब भाई जिब्या से जब कोई बात निकल जाती है तो वो वापस नहीं आ सकती, और बाण से जो तीरकमान होती है उससे जब बाण निकलता है वो भी भगवान ही वापस ला सकते हैं अपनी तीरकमान में, अन्यथा कोई वापस नहीं ला सकता। तो ऐसी वाणी बोलिए जो सबको मीठी लगे, सुंदर लगे, पवित्र लगे। सामने वाला कहे कि आपने जो बात कही है वो परम सत्य है। नारद जी ने मंत्र दिया है ध्रुव जी को, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और नारद जी ने बहुत उपदेश दिए हैं यहाँ, बेटा तू 5 वर्ष का है, जंगली शेर तेरे को खा जाएंगे, तू क्या भजन करेगा। तो नारद जी को ध्रुव जी कह रहे हैं, नारद जी मेरे को किसने बनाया? कि परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। और मारने वाला कौन है? परमात्मा। भाई जिसने बनाया और वही ले ले तो क्या दिक्कत है? तो नारद जी को विश्वास हो गया। गुरु कैसा होना चाहिए मैंने प्रथम दिवस में आपको बताया था, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ये नहीं है जो प्रकाश हो रहा वो अंधकार की तरफ ले जाए। जो जीवन में उजाला कर दे, जो जीवन में ज्योत जला दे, जो जीवन में प्रकाश कर दे, ऐसा गुरु धारण करना चाहिए। नारद जी तो चले गए। ध्रुव जी मधुमन में जाके यमुना जल में स्नान किया। पहले दिन बेर फल खाए हैं, 5 दिन बेर फलों का ही उन्होंने भोग लगाया है। संत लिखते हैं कि तपस्य परमो गुह्यम श्रूयताम नृपात्मजा तम सप्तरात्र प्रपठन पुमान पक्षत खेचरान। मतलब थोड़ा आवाज बढ़ा दे। मतलब 5 रात्रि में ही भगवान को आपको दर्शन देंगे। एक सप्ताह तो कैद के फल खाए, फिर पत्ते खाए दूसरे महीने, तीसरे महीने में तो वायु पीने लगे और चौथे महीने में तो एक पैर पे खड़े हो गए ध्रुव जी। देवता घबराए, अब क्या होगा। पृथ्वी डगमगाने लगी, कंपायन होने लगी कि प्रभु अब क्या होगा। कि मेरा भक्त प्रहलाद तपस्या कर रहा है, ध्रुव जी मेरा जो भक्त है ध्रुव तपस्या कर रहा है। तो देवता वहां से वापस चले गए। ध्रुव जी को दर्शन देते प्रभु 6वें महीने में आते हैं। 5 महीना 13 दिन में भगवान दर्शन देते हैं। प्रजापतेर दुहितम, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है कि बेटा वरदान तो मांग, क्या चाहिए तेरे को। ध्रुव जी बोले कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए मेरे जीवन में, आप आ गए तो अब क्या चाहिए। जिसको प्रभु के दर्शन हो जाएं उसको क्या चाहिए। पर धन तो चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए क्या। प्यार से बोलो राधे राधे। क्या बेटा कुछ तो वरदान मांग। तो ध्रुव जी ने यहां कोई वरदान नहीं मांगा है। भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य दिया है ध्रुव जी को। देखो 36,000 कितने, 36,000 वर्ष तक जा राजपाठ कर, उसके बाद मेरे लोक को आ। ध्रुव जी तो चले गए बड़े उदास मन से कि भगवान को पाया, पाने के बाद भी फिर मोह माया में गिर गए। बताओ, भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, दर्शन होने के बाद फिर वापस महल में जाना पड़ा, क्योंकि उनकी इच्छा थी राजपाठ की, उनकी इच्छा थी। इसलिए भगवान ने दर्शन देके ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया।